अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को। उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं इंशाल्लाह मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि हमाद भाई के साथ मुलाकात करके जो आजकल के मसले मसाइल चल रहे हैं जानवरों में मौसम की वजह से, तो बारिशों की वजह से, तो उसके हवाले से एक डिटेल वीडियो होगी। होपफुली आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। अगर आप लोग किसी जानने वाले को इस चीज़ की नीड हो तो उनको शेयर करिएगा अपने साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लिएगा। भाई क्विकली हमाद भाई से हाल हवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमाद भाई, वालेकुम कैसे हैं? सलाम, कैसे हैं ठीक आप? ठाक हैं ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। हमाद भाई? बहुत टाइम बाद जो है ना वो फ़ेस टू फ़ेस मुलाकात हुई। हमाद भाई आ रहे थे, हम बिज़ी थे अपनी मंडियों में और उसके अलावा में। हमाद भाई तो फार्म चक्कर लग रहा था। आज डिटेल में हमाद भाई ने ब्रांच 1 ब्रांच 2 विज़िट की है, माल को दिखाया है। अल्लाह की रहमत से सब खैर खैरियत है। उसके अलावा कि आज जो मेन टॉपिक है वो ये है कि भाई अभी जो मौसम चल रहा है उसके हिसाब से क्या मसले मसाइल चल रहे हैं जो हमाद भाई बाकी जगहों पे देख रहे हैं और हमारे साथ जो यहाँ पर फार्म पे हो रहा है वो क्या है। जो कि मैं ज़िक्र कर रहा था कि हड्डियों का बुखार, लंगड़ानापन, ये सारी चीज़ें चल रही थी। और एक चल रहा है मुँह खुर। तो हमाद भाई से पूछते हैं कि आया ये सिर्फ यहाँ पर है या ओवरऑल चल रहा है? जी हमाद भाई। जी, आपने ये अच्छा टॉपिक चूज़ किया है क्योंकि हमारे पास बहुत कंप्लेंट्स वगैरह आ रही हैं इस चीज़ की। बकरे हो गए, बछड़े हो गए, क्योंकि पिछले 10-15 दिन से बारिश चल रही है। जी। पहले हब्स था, गर्मी बहुत थी, लेकिन अभी भी बारिश इस तरह की है कि बारिश होती है, रुक जाती है, उससे और ज़्यादा हब्स हो जाता है। तो इस वजह से जो है ना कंप्लेन हमारे पास बहुत आती है कि जानवर लंगड़ाना शुरू कर दिया है। अच्छा, इसमें लोग परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि अभी बकरीद पे मोखुर आया हुआ था। जी, जी। बछड़ों में जैसे ही लंगड़ापन आती है लोग समझते हैं कि ये मोखुर हो मुँह गया। तो खुर। ये मोखुर नहीं है। ये जब बारिश होती है, बारिश के बाद जिस्म में सॉरी ये ज़मीन में नमी आ जाती है। सही है। जब नमी आती है, थोड़ी ठंड फील करता है जानवर। अगर कोई भारी है तो वो थोड़ी उसकी टांगें सर्दी की ठंड की वजह से ना सुनोना शुरू हो जाती हैं। सही। तो उससे लंगड़ापन शुरू हो जाता है। अच्छा, वो फिर कुछ बछड़े ऐसे होते हैं कि उठने और बैठने में भी टाइम लगाते हैं। फिर जब ज़ाहिर सी बात है टांग में दर्द होगा तो उठने बैठने में भी टाइम लगाते हैं। तो उसमें जो है आप ये मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन लगा दें, दर्द के लगा दें। अगर इंजेक्शन नहीं लगाना चाहते तो अब बारिश के जिस दिन बारिश हुई है, आजकल की मौसम की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि हालांकि गर्मियाँ हैं। जी, जी। गर्मी के बाद जो है शाम को गर्मी के टाइम आज दोपहर में जैसे बारिश हुई है तो जी। शाम में शाम वाले वनडे में आप गुड़ थोड़ा सा डाल दें। अच्छा। गुड़ नहीं है तो फिर चाय की पत्ती का कावा, उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें या कोई ऐसी गर्म चीज़, अजवाइन वगैरह या बड़ी इलायची, वो उसमें डाल दें ताकि जिसम अंदर गर्म रहेगा ना तो ये नहीं होगा। अच्छा। तो अब बात करते हैं हड्डियों के बुखार की कि जी। ये क्या चीज़ होती है। ये ना कोई वायरल डिजीज़ है और स्पेसिफिक कोई वो बीमारी भी नहीं है। सही ये है। हड्डियों का बुखार यूँ समझ लो डेफिशिएंसी हो जाती है स्ट्रेस की वजह से। जानवर उठने बैठने में टाइम लगाता है, हड्डियों में दर्द हो जाता है। सही है। इसको टाको भी बोलते हैं। तो उसमें यह है कि अगर भारी जानवर है आपका तो उसको एंटीबायोटिक भी लगा दें, अच्छा। पेन किलर भी लगा दें और क्या नाम है इसका मल्टीविटामिन्स के इंजेक्शन भी 2 दिन सही। तक लगा दें। और ख़ास तौर पे जो ख्याल रखना है बारिश के दौरान, बेशक रात में थोड़ी सी गर्मी भी हो रही है ना, तो उसको बारिश में नहीं नहलाना इस मौसम अच्छा। में। अच्छा। क्योंकि इस मौसम में नहलाएंगे वो हड्डियों के बुखार में चला बुखार में। जाएगा और लंगड़ापन शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये लंगड़ेपन में जो है ना जानवर खाना पीना नहीं छोड़ता। अच्छा। वो मुँह खुर में जो है जानवर के झाग भी आएगा और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। सही। इसमें टेम्परेचर या तो नॉर्मल होगा या थोड़ा कम होगा या थोड़ा सा ज़्यादा होगा। ज़्यादा हैवी जो है ना इसमें हाई टेम्परेचर नहीं जाता। खाना पीना जानवर नहीं छोड़ता। तो सही। ये है एक फ़र्क उसमें मुँह खुर में और इसके लंगड़ापन में। वैसे अगर इसमें कोई लापरवाही करें कि यार ठीक है 2 दिन का बुखार है, कुछ नहीं है, सेट हो जाएगा, तो ऐसा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अच्छा। बीमारी कोई भी, और ये तो ख़ास तौर पे भारी बछड़ों में अगर ऐसा आपने कर दिया और उसको फिर बुखार अच्छा खासा हो जाना 105, 106, 107 तक चला ओह। जाएगा, तो उससे जानवर इस मौसम में हाँफना शुरू कर देगा। ओह। मुंह खोल के जब हाँफता है तो फिर नमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि हाँफने से जो है ना ये सांस की नाली, लंग्स वगैरह जो है ना उनको ज़्यादा वर्किंग करनी पड़ती है। जब सही। वर्किंग करेंगे तो वो फिर नज़ले की तरफ चले जाएंगे। तो ये फिर हल्का नहीं लेना चाहिए। उसी वक्त आपने अगर लग रहा है फील हो रहा है तो इंजेक्शन लगा दें और कावा वगैरह बना के पिला दें। 2 दिन में ही आपका जानवर सेट हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाकी इसके अलावा जो है वो ये जो आजकल और मौसम चल रहा है इसमें और मज़ीद क्या बंदा एहतियात कर सकता है? क्या आपने वैसे बता दिया बारिश में नहीं नहलाना है जी, माल को, या जगह गीली ना हो माल जी, की जहाँ बिल्कुल। वो उठ रहा है बैठ रहा है, ये सारी बातें हो गई। इसके अलावा और कोई? अब वनडे में देख लें, वनडे में गर्म चीज़ डाल दें जिस दिन बारिश हुई है। और दोपहर में धूप में ना खड़े करें ख़ास अच्छा। तौर पे क्योंकि बारिश का अब कोई पता नहीं होता बादल कब आ रहे हैं। सही है। रात में ख़ास तौर पे आप देखें कि उसको शेड के नीचे ही रखें। अच्छा। लेकिन शेड ऐसा होना चाहिए कि वेंटिलेशन हो, कि सही है। बिल्कुल पैक नहीं होना चाहिए क्योंकि खुले आसमान के नीचे अगर आप रखेंगे, फुहार आ रही है आजकल ना सही थोड़ी है। थोड़ी, जी, जी। क्योंकि वो थोड़ी थोड़ी बारिश जो है ना वही ज़्यादा नुकसान करती है सही से इनको। जैसे जैसे ओस से भी बचाना है कहते हैं, शबनम जब वगैरह, हाँ। शबनम जिस दिनों में ज़्यादा जी, हो उस दिनों में भी बाहर बांधने से मना करते हैं, चाहे तो वो सर्दी है चाहे वो गर्मी है, शबनम शबनम वाले मौसम में, फुहार वाले मौसम में रात के टाइम जानवर बाहर आपका अंदर होना अंदर चाहिए। होना चाहिए। तो ये हो गई भाई आज की जो मैंने जिक्र किया था आपसे।
बाकी इसके अलावा अभी जो वैक्सीनेशन हमारी होनी है उसका एक बता दें कि अभी कौन सी हो चुकी हैं और आगे फार्म पे क्या अपडेट्स हैं। अभी जो नया सीज़न माशाल्लाह से जो शुरू हुआ है, हमने अभी मोखुर की वैक्सीन की है पूरे जानवरों में। अब नेक्स्ट जो है हम कल इंशाल्लाह स्किन की वैक्सीन कर देंगे। फिर अगले जो 10-15 दिन है उसमें हम एचएस की वैक्सीन करेंगे, क्योंकि बरसात का मौसम है, नमूनिया के चांसेस बढ़ते हैं। एचएस की वैक्सीन हो जाएगी और इसके बाद हम ब्लैक वाटर की भी वैक्सीन कर देंगे। तो ओवरऑल हमारी वैक्सीन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो है वो फिर जिगर लंपी वगैरह के लंपी वगैरह भी लंपी की कर देंगे। कुछ ऐसा अल्लाह का शुक्र है, तो कुछ नहीं, लेकिन हम लंपी भी कर देंगे इंशाल्लाह। एहतियात में। जी। सही हो गया भाई। तो ये है, बाकी डिवॉर्म भी हो चुका है, सारा माल डिवॉर्म हो चुका है, ज़ाहिर है वो हमने अपने तौर पे की थी, हमाद भाई ने दवा दे दी थी। हमाद भाई एक और भी चीज़ें, ये जो वैक्सीनेशंस वगैरह हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि ये कौन सी यूज़ करते हैं, क्या है, इसके हवाले से कुछ डिटेल। वैक्सीन हम मोखुर की जो है वो फ्रांस वाली यूज़ करते हैं। रशिया की भी आती हैं, तुर्की की भी आती है, तो हम वो कभी फ्रांस वाली कर देते हैं, कभी रशिया वाली कर देते हैं। और एचएस की जो वैक्सीन है वो जो सबसे अच्छी, अच्छा लोकल भी आती हैं, लेकिन वो लोकल का जो है ना बाजू का टेम्परेचर मेंटेन नहीं होता। अच्छा। कूल चेंज जिसको बोलते हैं, वो सही। टेम्परेचर अगर वो लगाएं ना लगाएं वो बराबर ही हो जाता है। हाँ। तो स्पेन की वैक्सीन आती है तो वो लगाएं, अच्छी है इम्पोर्टेड। और ब्लैक वाटर की भी 2-3 तरह की इम्पोर्टेड वैक्सीन हम वही करते हैं। लंपी की भी ऐसे ही है। सही है। तुर्की वाली हम ज़्यादातर लंपी की तुर्की वाली करते हैं। अच्छा। चले भाई, ये है, मैंने बोला ये सवाल भी कर लेते हैं। हमाद भाई अपनी ब्रांचेस कहाँ कहाँ हैं कराची में? हमारी ब्रांचेस है गुलशन मेमार में, 4K चुरंगी पर है, नॉर्थ नाज़िमाबाद में डेंटल कॉलेज पे, और सुपर हाईवे जमील मेमन कॉलोनी में। भाई 4 ब्रांचेज हैं, वहाँ पे नंबर दिए हुए मैंने आपको, अगर आप लोगों को सर्विस हासिल करनी है तो कर सकते हैं। टीम बढ़ा ली है वैसे, शिकायत अब इंशाल्लाह कम हो नहीं गई होगी है। इंशाल्लाह। अब मुझे शिकायत नहीं मिल रही कि हमारे चलो भाई शुक्र नहीं है, आ रहे। हमने बड़ा वर्क। अच्छा दोस्तों, अभी देखा तो माइक ऑफ हो गया था। अच्छा, बहरहाल बात ये चल रही थी कि जो है वो आप इसमें हमाद भाई की अब शिकायत नहीं आ रही, तो उस पर आ रहे थे हम। बिल्कुल, हमने टीम बढ़ा ली है माशाल्लाह से। अभी कंप्लेन नहीं मिलेगी कि हम पहुंच नहीं पाते, तो वो माशाल्लाह से ये कंप्लेन शायद आपको भी शायद अब फ़ोन नहीं आ रहे नहीं आ होंगे। रहे ना कि भाई हमाद भाई को रब्ता किया और हमाद भाई जो है ना वो आ नहीं रहे, तो यही बात चल रही थी। उसके अलावा मैंने बताया, बात ये हुई कि यार मैं ना थोड़ा सा परेशान था कि यार ये जो है आया ग्रोथ सही चल रही है, नहीं चल रही, ईद के बाद सही है, उससे पहले। तो हमाद भाई ने हमें उल्टा तसल्ली दी है कि नहीं मानी भाई, ये जो है ना माशाल्लाह आपकी यहाँ ग्रोथ चल रही है, ये एक बहुत एक अच्छी बात है, क्योंकि मौसम इस तरीके से चल रहे हैं, इसमें तो ज़ीरो ग्रोथ हो जाएगी। ये मैंने अभी भी जिक्र कर रहा था कि मेरे जब ये 2-3 साल पहले की बात है कि मैं जब वज़न वगैरह दिखाता था, ग्रोथ दिखाता था, तो मुझे जो एक हमारे जो बड़े सीनियर जो फार्मर्स हैं वो ये कहते थे, बेटा आप ये चीज़ कर रहे हो तो होता ये कि कुछ टाइम ऐसे भी आते हैं कि जिसमें ग्रोथ ज़ीरो होती है या माइनस में जाता है जानवर, वो टाइम भी आता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो टाइम लेकिन कभी मैं नहीं यहाँ मैं आया। आपकी बात दोबारा से काट रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ, लेकिन इस माशाल्लाह से ईद के बाद से लेके अब तक जो है ना, तो ग्रोइंग स्टेज और ये ग्रोथ रेट जो है ना हमारा बहुत अच्छा जा रहा है। क्योंकि ईद के बाद के 2 महीने वाले जो होते हैं ना, वो उसमें थोड़ा कम बढ़ रहा होता है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ईद के फ़ौरन बाद से माशाल्लाह से यहाँ पे वर्किंग अच्छी हो रही है, मेहनत अच्छी हो रही है, और उसका ग्रोथ रेट भी अच्छा आ रहा है माशाल्लाह बस से। अल्लाह का शुक्र है। हमने असल में हर साल यही करा कि यार अब ये ना हो कि हम बोलें कि यार पिछले साल हमने अच्छा रिजल्ट दिया है तो अब हमारा हो जाएगा, अब सही है, अब और बस। दिमाग लगा रहे हैं कि किस तरीके से और बेहतर की मज़ीद तरफ बेहतरीन जाएं। इंशाल्लाह। तो ये हर साल ही की कोशिश होती है, हर साल हम इस तरीके से अपना रीस्टार्ट करते हैं और हर साल ये सोचते हैं यार पिछला साल जो दिया है रिजल्ट, उससे अब और किस तरीके से बेहतर की तरफ जाएं, और जो मिस्टेक्स पिछले साल में हुई हैं उसको अब जो है ना हमने हैंडल करना है। तो यही सारी बात है, इसी से बंदा सीखता भी रहता है और काम में लगन भी रहती है। वरना ये होता है कि बस यार अब बस पहुंच गया, अब हो गया ये काम, ऐसा नहीं है। बाकी जज़ाकल्लाह वंस अगेन, बहुत शुक्रिया डिटेल में बताने का, सब समझाने का, और होपफुली आप लोगों के लिए भी ये हेल्पफुल रही होगी वीडियो आज की। मेरी कोशिश तो यही होती है कि हमाद भाई के जब भी आएँ तो उनको जो है ना सही से निचोड़ा जाए, और जो है ना मौके पे जो है ना वो जो मौका चल रहा उस हिसाब से आपके लिए एक हेल्प वाली वीडियो बनी जाए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।